दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने मालदीव के साथ चल रहे विवाद के बीच भारतीयों से श्रीलंका जाने की अपील की है। जयशंकर ने बताया कि भारत ने श्रीलंका को आर्थिक संकट के दौरान 4.5 अरब डॉलर की मदद की थी। भारतीय विदेश मंत्री के बयान की श्रीलंकाई जमकर तारीफ कर रहे हैं। मालदीव के साथ चल रहे विवाद के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान ने पड़ोसी देश श्रीलंका को खुश कर दिया है। जयशंकर ने भारतीय नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे अपनी अगली छुट्टी मनाने श्रीलंका जाएं। जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका पिछले दिनों गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था और भारत ने खुलकर मदद की थी। भारत ने श्रीलंका को 4 अरब डॉलर से ज्यादा की आर्थिक सहायता की। उन्होंने भारतीयों से अपील की वे अपनी अगली छुट्टी मनाने श्रीलंका जाएं ताकि उनकी मदद हो सके। जयशंकर के इस बयान की श्रीलंका में जमकर तारीफ हो रही है। कई नेताओं और चर्चित हस्तियों ने ट्वीट करके इसकी जमकर तारीफ की है। वहीं इसे मालदीव के लिए भी कड़ा संदेश माना जा रहा है, जहां भारतीय पर्यटकों की तादाद कम हो रही है। जयशंकर ने IIM मुंबई में दिए अपने बयान में कहा, मेरी आपको पहली सलाह है कि अगली बार जब आप छुट्टी मनाएं तो श्रीलंका जाएं। मैं गंभीरतापूर्वक कह रहा हूं, कृपया श्रीलंका जाएं। मैं यह आप सभी से कह रहा हूं। भारतीय विदेश मंत्री के इस बयान पर श्रीलंका में विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा ने कहा, डॉक्टर जयशंकर के बयान की मैं जमकर तारीफ करता हूं। हम अपने भारतीय मित्रों का पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं। वे आए और हमारी संस्कृति से रूबरू हों। भारत और श्रीलंका की दोस्ती बनी रहे। श्रीलंका के रहने वाले संजीव वीरावन्ना ने X पर लिखा, भारत ने श्रीलंका को ऐसे समय पर मदद दी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। डॉक्टर जयशंकर और PM मोदी, आपको धन्यवाद। IMF से मिले 3 अरब डॉलर के लोन पर बहुत बात करते हैं और खुशी मनाते हैं, लेकिन भारत ने साल 2022 में हमारी तब 4.5 अरब डॉलर की मदद की जब हम अपने देश नहीं चला पा रहे थे। यही नहीं, भारत ने मदद की और पैसा लौटाने के लिए कोई शर्त भी नहीं रखी। संकट में जो मदद करे वही असली मित्र है। भारतीय विदेश मंत्री ने देशवासियों को श्रीलंका जाने की अपील ऐसे समय पर की है जब मालदीव के साथ विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मालदीव भारतीय पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा ठिकाना रहा है, लेकिन इस विवाद के बाद भारतीयों की संख्या में भारी कमी आई है। मालदीव के राष्ट्रपति लगातार चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ कदम उठा रहे हैं। इससे तनाव लगातार बढ़ता रहा है। श्रीलंका की बात करें तो बड़ी संख्या में भारतीय अब वहां जा रहे हैं, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा हो रहा है। वहीं मालदीव सरकार की कोशिश है कि वह श्रीलंका से दोस्ती बढ़ाए ताकि भारत की कमी को पूरा किया जा सके। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा की राजधानी कंपाला में मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत मालदीव संबंधों पर स्पष्ट बातचीत भी हुई। जयशंकर ने ट्वीट कर इस मुलाकात की जानकारी दी है। माना जा रहा है कि इस दौरान भारतीय सैनिकों के मालदीव से वापसी पर भी चर्चा हुई है। वर्तमान में भारत और मालदीव के संबंधों में भारतीय सैनिकों की वापसी का मुद्दा सबसे अहम है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत को 15 मार्च तक अपने सैनिकों को वापस बुलाने की डेडलाइन दी है। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर से मुलाकात के बाद जयशंकर ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने कहा, आज कंपाला में मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर से मुलाकात की। इस दौरान भारत मालदीव संबंधों पर एक स्पष्ट बातचीत हुई, साथ ही नम से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा की। मालदीव में हाल में ही सत्ता परिवर्तन हुआ है। अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू हैं। उन्हें पहले से ही चीन समर्थक माना जाता है। मुइज्जू ने पूरा राष्ट्रपति चुनाव भारत विरोध के मुद्दे पर लड़ा था। ऐसे में उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद से एक के बाद एक कई भारत विरोधी कदम उठाए हैं। उनमें से ही एक भारतीय सैनिकों की वापसी का मुद्दा भी है। मुइज्जू इसे मालदीव की संप्रभुता से जोड़ रहे हैं, जबकि ये सैनिक मालदीव की लोगों की सहायता के लिए वहां तैनात हैं। मुइज्जू का प्लान भारतीय हेलीकॉप्टरों, डोनियर जहाज और ऑफशोर पेट्रोलिंग मिशन पोत की जगह चीनी उपकरणों को तैनात करने का है। चूंकि मुइज्जू चाहकर भी भारतीय सैनिकों की जगह चीनी सैनिकों को तैनात नहीं कर सकते, ऐसे में वह चीनी उपकरणों को चलाने के लिए सिंगापुर की प्राइवेट कंपनियों की मदद ले सकते हैं। हालांकि ऐसा करने से मालदीव को $10 मिलियन से अधिक का नुकसान होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, यह सिर्फ आपका 1 सेकंड का काम है और हमारी इससे बहुत मदद हो सकती है।